नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में सरकार बननी है और उसमें छत्तीसगढ़ में सीएम, डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश पे सबकी नजर थी कि क्या शिवराज सिंह चौहान को ही दोबारा सीएम की गद्दी सौंपी जाएगी। लेकिन जिस तरह की खबरें आई कि शिवराज सिंह चौहान की गुस्से नाराजगी को देखते हुए पार्टी शीर्ष इस बात का फैसला कर चुका है कि इस बार किसी नए चेहरे को आगे लाया जाएगा और वैसा हुआ भी है। वहां पर एक यादव चेहरा लाया गया और वो यादव चेहरा जो कहीं मीडिया में चर्चा में नहीं था। इसके बाद राजस्थान के बारे में सारे राजनीतिक पंडित अपना कयास लगाना बंद कर चुके हैं, क्योंकि ये सबने समझ लिया कि छत्तीसगढ़ में भी जो नाम तय हुए, हालांकि अरुण साव केवल एक ऐसे नाम थे जिसको लेकर पहले से कहा जा रहा था, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं भी उस नाम को कह रहा था, लेकिन जो सीएम है उसके नाम की तो चर्चा भी नहीं थी। राजस्थान को लेकर भी अब इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया फिर से रिपीट होंगी। तो ये तो होना नहीं है जैसा लोग कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैडम की चीजें सामने आई, उन्होंने अपनी सफाई दी जाकर के अमित शाह को, तो अब तो एक बड़ा चैनल ये भी कह रहा है कि 1 साल के लिए उनको, जब तक कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही कि वो वसुंधरा राजे सिंधिया जो गुट है पूरा, जिसमें लगभग 30 विधायक माने जा रहे हैं, उनको नाराज नहीं करने वाली है। एक बड़े चैनल का दावा तो यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को ही 1 साल के लिए सीएम बनाया जाएगा और 1 साल बाद फिर कोई नए चेहरे को बनाया जाएगा, ऐसा कुछ बात हुई है। हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन यहां आपको एक चीज से आइडिया केवल लगा सकते हैं। हालांकि मोदी जी का जैसा काम करने का तरीका है, स्टाइल है कि वो चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। यहां ये माना जा रहा है कि देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ से शुरू करें तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल एरिया है, यानी वनवासी जिसको मैं कहता हूं, जो रियल में नाम उनका वनवासी है, जनजातीय समाज जो है उनकी वहां बहुसंख्या है और उनको कभी भी देश की आज़ादी के बाद से बढ़ावा नहीं दिया गया। तो मोदी जी का जब से 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होना है, उसके बाद से जो वनवासी क्षेत्र है उसमें अच्छा खासा विकास किया गया, लोगों को आगे बढ़ाया गया और राजनीति में भी उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, ये संदेश देना था। और इसीलिए वनवासी क्षेत्र के व्यक्ति को वहां सीएम जब चुना गया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी योजना है उसके तहत महिला और जो वनवासी हैं, ओबीसी हैं, उस पर विपक्ष केवल राजनीति करता है। उनके नाम को आगे लाकर हम जातिगत गणना कराएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, केवल उनको लॉलीपॉप देने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने सॉलिड तरीके से उस हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो एक तय हो गया कि भाई छत्तीसगढ़ में जो वनवासी चेहरा है उसको आगे लाया गया, जिसको जनजातीय कहते हैं। तो फिर मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें तो वहां सारे कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ओबीसी कम्युनिटी से हैं, तो ओबीसी को ओबीसी से रिप्लेस किया गया। लेकिन वहां जिस तरह से नया चेहरा आगे रखा गया, उससे कई समीकरण साधे गए। यादव वोटर को भी साधने की कोशिश की गई, जो मध्य प्रदेश में भी हैं, बिहार में बड़ी संख्या में, उत्तर प्रदेश में हैं और हरियाणा में भी हैं। इससे एक मैसेज गया है कि जहां एक तरफ जातिगत समीकरण का खेल जो ये विपक्षी दल कर रहे हैं, हम जो है जनगणना करवाएंगे, जातिगत गणना करवाएंगे, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, उससे किसी का भला नहीं कर रहे हो। बीजेपी ने उस सब मुद्दे को धराशायी कर दिया। दूसरा मैसेज ये है कि देखिए, डिप्टी सीएम जो बनाया, एक जनरल, एक एससी कास्ट से बनाया। ठीक इसी तरह अब राजस्थान की अगर बात करें तो कयास तो क्या क्या लगाए जा रहे हैं। कई चैनलों ने बाबा बालकनाथ का नाम चलाया, कई ने कहा शिवराज जो ये वसुंधरा राजे है यही दोबारा बनेंगी, फिर नाम में दिया कुमारी का नाम चला, राजवर्धन सिंह राठौर, किरोड़ीलाल मीणा, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये सब आइडिया लोगों के इस आधार पर रहते हैं। मैं भी इस बात को कह रहा था कि देखिए, पार्टी क्या देखती है, पार्टी देखती है कि कौन ईमानदारी से देश हित में काम कर सकता है, राज्य में जो जातिगत समीकरण है उसको भी साधना है, राज्य की उन्नति के लिए कौन काम कर सकता है। राजस्थान की जहां तक बात करें तो आप देखिए कि वहां एक जाट वोटर है बड़ी संख्या में, और जाट ओबीसी। बाबा बालकनाथ का नाम जो आगे चल रहा था वो यादव कम्युनिटी को लेकर चल रहा था, लेकिन अब वो यादव तो हो ही गया है मध्य प्रदेश में, तो उनका नाम इसलिए साइड हो गया। क्या जाट कम्युनिटी से कोई आगे आएगा?
फिर राजपूत बड़ी संख्या में है, तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह कोई राजपूत चेहरा लाया जाएगा ताकि उनको शांत किया जा सके और उस वोट बैंक में पैठ बनाई जा सके? तो जिस तरह का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अप्लाई किया है कि जो बड़ी कास्ट हैं उन तीनों कास्ट को सीएम और डिप्टी सीएम के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम सब वर्गों को साथ लेकर चलते हैं, और इसीलिए 1+2 का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो अब राजस्थान की अगर बात करें तो जिसकी जितनी भागीदारी, वो कहते हैं जिसकी जितने जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, वो कांग्रेस का तो नारा है, भारतीय जनता पार्टी उसको इंप्लीमेंट कर रही है। तब राजस्थान में मुझे जो इस समय लग रहा है, अगर यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं बन रही हैं, अगर ये खबर को सही माने, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि दिया कुमारी महिला भी है, क्योंकि एक महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात भी मोदी जी ने की है। और दिया कुमारी को इसलिए आज नहीं कि वो चुनाव में आई हैं और चुनाव के दौरान निकाली वहां पे एक्टिव किया गया, उनको पिछले काफी दिनों से ये इशारा है कि आप पूरे राजस्थान में सभाएं करिए, भ्रमण करिए, एक्टिव रहिए। तो अभी तक जो सोच रहे थे कि गजेंद्र सिंह शेखावत, या मैं कह रहा हूं कि एक संघ से प्रचारक रहे ओम माथुर हैं, उनको आगे बनाया जा सकता है। अब यहां क्योंकि टिपिकल मामला इस वजह से हो गया है, ओम माथुर को बनाया जाना, मैं अभी भी उस बात को सोचता हूं कि संभावना है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान से खबरें आई हैं कि गुटबाजी हो रही है, हालांकि बीजेपी ने मना किया, लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं अंदर तो कुछ मामला है, तो उन सबको साथ लेकर चलना, जो एक गुटबाजी है उसको खत्म करना, शायद वो दिया कुमारी के हाथ में ना हो। हालांकि संगठन अपने आप में काम करता है, मुख्यमंत्री का सब सपोर्ट करता है, लेकिन दिया कुमारी एक स्वच्छ छवि, नया चेहरा, महिला चेहरा है, इसलिए मुख्यमंत्री बनाई जा सकती हैं। और अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो डिप्टी सीएम तो पक्का है। तो डिप्टी सीएम महिला चेहरा है, महिला के नाम से बनाई जा सकती हैं सीएम या डिप्टी सीएम में। और सीएम के लिए फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरा सबको साथ लेके चले, उसमें भले ही अभी तक चुनाव मैदान में ना लड़े हों। मुझे लगता है कि ओम माथुर का जो नाम आ रहा है वो इस वजह से, क्योंकि उनकी संघ के प्रचारक होने के कारण हर कार्यकर्ता पर पकड़ है, संघ पे तो है ही है क्योंकि प्रचारक रहे, वो सबके और सबको साथ लेकर चल सकते हैं और उनके नाम पर कोई बोलेगा भी नहीं, यहां तक कि वसुंधरा राजे सिंधिया भी नहीं बोलेगी। तो अगर पार्टी ये सोचती है कि भाई एक परंपरा तोड़ी जाए कि जो चुनाव में ही नहीं लड़ा उसको बीच में ले आए, ऐसा मनोहर लाल खट्टर जी को लाके हुआ था, आपने याद किया हो तो हरियाणा में, तो क्या ऐसा होगा? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो वर्तमान में सांसद चुनाव लड़े हैं इनमें से किसी को लाया जाएगा। तो यहां पर आप देखें कि पुरानों में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम कुछ चल रहे थे, किरोड़ी लाल मीणा का नाम चला रहे थे। किरोड़ी लाल मीणा एक उस कम्युनिटी से हैं जिनको वहाँ साधना जरूरी है, तो इस वजह से लोग कह रहे थे पुराने हैं और उनके लिए शायद ये एक आखिरी मौका भी है, फिर वो राजनीति में एक्टिव ना रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक ये भी है कि भाई उम्र सेट कर दी है कि इस उम्र से ज़्यादा नहीं। तो लेकिन महिला के कारण, क्योंकि ये दिख रहा है कि देखिए छत्तीसगढ़ में एक वनवासी क्षेत्र के व्यक्ति को सीएम बना दिया, मध्य प्रदेश में एक ओबीसी कम्युनिटी को आगे बढ़ा दिया, तो अब राजस्थान का नंबर आता है तो यहां 2 ही के लिए चांस मुझे दिखाई दे रहा है, जनरल कैटेगरी या महिला, और ये दोनों दिया कुमारी इसमें सेट बैठती हैं। अगर बात करें राजवर्धन सिंह राठौर के नाम की, तो राजवर्धन सिंह राठौर एक सख्त व्यक्तित्व हैं, आर्मी से आए हैं, अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, वो बहुत बढ़िया सीएम हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक उठापटक राजस्थान में इन दिनों चल रही है, शायद उसको शांत ना कर पाए, उसको शांत दिया कुमारी भी नहीं कर पाएंगी, ये भी मैं बता दूं। वहां तो ओम माथुर जैसा पुराना एक व्यक्ति चाहिए जो इन सबको साथ लेकर साध सके, और इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा भी मुझे लाइन में नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो बनते हैं तो बाकी जो दल है, गठ हैं, वो शांत नहीं होंगे। तो मैं अभी भी इस बात पे आश्वस्त हूं कि ओम माथुर को सीएम बनाया जा सकता है, डिप्टी सीएम दिया कुमारी बनाई जा सकती हैं, दूसरा डिप्टी सीएम कोई भी एक कम्युनिटी का व्यक्ति हो सकता है, और वो कौन होगा ये तो मोदी जी और अमित शाह जानते हैं, तीसरा जेपी नड्डा।
चौथा व्यक्ति नहीं जान सकता। हाँ, राजनाथ सिंह जी के पास वो चिट्ठी जरूर है जिसमें वो नाम है, तो राजनाथ सिंह जी को भी ये बात पता है, लेकिन पार्टी है कि कोई बड़े से बड़ा राजनीतिक विश्लेषक या मीडिया इस बात का पता नहीं लगा पाता कि ये जो 3-4 लोगों के बीच बैठकर तय हुआ है वो कौन नाम है और मोदी अगला स्टेप क्या लेने जा रहे हैं। लेकिन जनता की राय है, बाबा बालकनाथ के लिए लोग पहले दिन से कह रहे हैं क्योंकि बहुत प्रसिद्ध हुए, लेकिन बीजेपी की ये भी एक बात है कि जो मीडिया में ज़्यादा छाता है वो कभी नहीं आता है तो वो समझ लेते हैं, सब पे नज़र बनाए रखते हैं, कौन क्या कर रहा है, एक एक एक्टिविटी पर नज़र रहती है। खास तौर पे ऐसे समय में जब राजनीति में कोई व्यक्ति, अब चुनाव होना है, उस समय सबको नज़र में रखा जाता है कौन क्या एक्टिव कर रहा है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि बीजेपी फिर से एक चौंकाने वाला काम करेगी, लेकिन महिला सीएम निश्चित रूप से राजस्थान में बनती हुई आपको दिखाई देगी, या तो सीएम या तो डिप्टी सीएम। देखते हैं दिया कुमारी को सीएम बनाया जाता है या डिप्टी सीएम। ओम माथुर, जिनके बारे में अभी तक कहीं कोई चर्चा है नहीं क्योंकि वो चुनाव लड़े नहीं हैं, लड़वाया है उन्होंने, और छत्तीसगढ़ में जो बेहतरीन काम उन्होंने करके दिखाया है पार्टी को, वो ओम माथुर ही कर सकते हैं। उन्हीं की वजह से वहाँ ऐतिहासिक जीत मिली है और इसलिए पार्टी उनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, ऐसा मेरा आकलन उनके नाम को लेकर था। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।